वेलकम बैक। बात हो रही है इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों की, और उन पॉलिसियों से ना तो गरीब आदमी खुश है और ना ही बिज़नेस कम्युनिटी। और उसकी वजह क्या है? अपोजिशन जमातें तो वैसे ही खुश नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार अपनी कैबिनेट में तब्दीलियाँ ला रहे हैं और शफलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और उस शफलिंग की वजह से जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह से जो थोड़े बहुत उनके जो वज़रा हैं परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो रही है। बार बार जब आप तब्दीली कर लाते हैं कैबिनेट्स में, तो वो नुकसानदेह होती है आप ही के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि भाई मैं माशरे में सज़ा और जज़ा का निज़ाम अच्छा होगा तो ही माशरा तरक्की करेगा। बार बार वो इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम देखते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि किसी भी लेवल पे वज़ीर-ए-आज़म रियासत मदीना के जो बुनियादी असूल थे उन पे अमल करते हुए, अमल पैरा होते हुए नज़र नहीं आते। शाह साहब, आपका कानून से ताल्लुक़ है। रियासत मदीना लफ्ज़ बोलना बड़ा आसान है, या वेलफेयर रियासत बनाना, लेकिन उसका कोई एक भी अभी देखा आपने जो मुजाहरे हुए, किस तरह चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं, अदालतों का निज़ाम हमारे यहाँ क्या है? तो कानून की पासदारी तो यहाँ है ही नहीं। फिर वज़ीर-ए-आज़म किस चीज़ को सामने रख के, और उनके उनके अमल से भी नहीं, हमें नहीं लग रहा कि हमें कोई रियासत मदीना बनती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल, बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन जो कानून पे इम्प्लीमेंट करवाना होता है, जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट का काम होता है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन चीज़ों पे गहरी नज़र रखती है। ठीक है। अब जहाँ तक आवाम का सवाल है, आवाम तो कानून की पासदारी कर रहा है, और गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जहाँ पर इनको किसी चीज़ में कमी पेशी नज़र आती है तो उस पर फिल फोर नज़र डालें। ठीक है। इस वक्त सूरत हाल मुल्क की, अगर मुल्क में प्रोटेस्ट की सूरत हाल है, दूसरे मसले हैं, देखें जो अभी सूरत हाल है टीएलपी की, अब उन पे बैन लगाने की ये बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम जो है भुगत रही है। तो इनको क्या पहले पता नहीं था कि ये कहाँ सिचुएशन जाएगी, क्या होगा? कभी आप उनके साथ बैठकर एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कभी सडनली जो है एक जमात के आप सरबराह को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये ठीक। तो चीजें पहले से सोचनी थी ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठी हुई है। क्या शेख तो रशीद आप साहब समझते उसमें? कि मामला मिसलीड हुआ, मिस सर हैंडल हुआ? बिल्कुल मिसलीड हुआ, मिस हैंडल हुआ। अगर इनको कोई भी ऐसी गिरफ्तारी अमल में लानी थी तो उसकी प्री ठीक। प्लान एक सिचुएशन क्रिएट करते। उसके बाद बैठकर काबीना किस लिए बैठी हुई है, उसमें मुशावरती इजलास होते, फिर ऐसा अमल करते। अब एक रमजान की सूरत हाल है, महंगाई है, कोविड है, उसके बाद लोग घंटों के घंटों, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, लाहौर, उसमें आप देखें हो क्या रहा है। ये कोई अच्छा इंपैक्ट तो नहीं जा रहा हमारे मुल्क पे सर। हमें सिर्फ अंदरूनी खतरात नहीं है, हमें बैरूनी खतरात बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल खैर ठीक कह रहे हैं इस जो पे। लोग देख रहे हैं सेनेटर उनको गौस आप मोहम्मद क्या साहब ने मैसेज ज्वाइन क्या किया। दे मैं रहे हैं? मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं? शायद हक्कान अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि पीडीएम में उनका एतमाद कैसे बहाल होगा। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त लंदन में क़यादत बैठी हुई है, उधर से जल्दी में फैसले हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि हम पीडीएम से निकल जाएं, और हमें निकलवाने में उनका किरदार है। किस तरह देखते हैं इस बयान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं जी, शायद खान साहब जी ने जो स्टेटमेंट दी है, यकीनन जो पीपल्स पार्टी ने छोड़ा है, और उसमें पीपल्स पार्टी को हम ये नहीं तो कर रहे थे कितना स्टेप लेगी। सिंपल सी बात थी कि उनसे जवाब मांगा गया था कि जिस नजरिए को हम साथ लेकर चल रहे हैं और जिस मकसद के लिए हम चल रहे हैं, आप इनके एक छोटा सा होता जिसको कह रहे हज़ब इख्तिलाफ सेनेट बनना था, जी। आपने सारी क़यादत, सारा जो नजरिए को दांव पे लगा दिया और 5 के 4 वोट दिए। हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप इतने ही उसके लिए एम्बिशियस थे तो आप लंदन में मियां नवाज शरीफ को फ़ोन करते, वो आपको सारे वो आपको दे देते, मेंबर दे देते, और आपका नैरेटिव जो है वो बरकरार था। इससे खुद उनको बड़ा, पीपल्स पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। और उनके अंदर से आपको पता है कि बातें उठी हैं, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जो है तो बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो बिलावल के भुट्टो के स्पोक्समैन है, तो उन्होंने कहा था कि जी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था हमारी पार्टी को।
तो खुद उनकी पार्टी में ये इख्तिलाफ है स्टेप, लेकिन यहाँ आप एक स्टैंड उन्होंने ले लिया है कि जी नहीं, ये हमने जो ठीक किया थी तो मुस्लिम लीग नून के ये हमारा राइट था। भाई अगर राइट था तो आप साबित करते, अगर साबित नहीं कर सकते तो कम से कम बाप पार्टी से वोट तो ना मांग देने, किसी और तो मांगते फिर भी ठीक थे। ठीक, तो ये हमारा नजर था उस पे। और अगर अब भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है, अभी मौलाना साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप आ जाएं और हमारे साथ जो है वो ज्वाइन कर लें। ठीक, इंशाल्लाह तहरीकें जो है वो तो नहीं रुका करती, और मकसद तो इंशाल्लाह हम हासिल करके रहेंगे। और ये जो पीपल्स पार्टी ने ठीक अच्छा के बाद रोजा तोड़ना है, पूछ तो लेते हैं। इसको ये बाद में एहसास होगा कि इसने गलती की है, और वहाँ में अपने लिए जो अगले इलेक्शन आने वाला है उसके लिए अपना जो है वो करीब बहुत बड़ा एक नुकसान कर बैठी है। ठीक है, पाकिस्तान अगर पार्टी ये के दोबारा अली वापस राशिद हमारे आती है- साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या वापसी इख्तियार करेंगे या नहीं। अली राशिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि इख्तलाफात होते रहते हैं, वापस आ जाएं और आगे बढ़ें। नहीं बिल्कुल, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक डायलॉग तो हमेशा सियासत में कोई हर हरफ आखिर नहीं होता, डायलॉग्स के लिए भी कोई एजेंडा होता है ना, तो आपकी तरफ से देखें अब बातचीत होगी, राब्ता होगा तो चीज़ों को बिल्कुल आई एम श्योर कि वी आर इन टॉक्स, तो कोई ना कोई हल निकलेगा। बैठे मतलब ये जो अमल था वो हमें समझ नहीं आया, शो कॉज नोटिस बैठ के बात कर लेते, उनको समझ नहीं आ रहा था, कोई चीज़ सही नहीं लगी थी, तो हम तो भी और जो बात कह रहे हैं तो हमने तो ये बात की ऑपोजिशन लीडर की, हमने मौलाना फजल रहमान से भी की, उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ से करें, उनसे भी की, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमारा होना चाहिए, मगर उनकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब आया नहीं, कोई डिसीजन आई नहीं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है फिर हम अपनी सियासत हमें करनी है, जो और हम ऑन द राइट थे, लार्जेस्ट पार्टी थी ऑपोजिशन की, हमारा हक बनता था, तो वी वेंट एंड डिड व्हाट वी नीडेड। पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है अभी? ये जो बाप वाली सियासत आ गई है, बाप को बड़े ज़ूमानी लफ्ज़ों में लिया जा रहा है। वो बाप को ये भी कह रहे हैं, एक तो बलूचिस्तान वाला बाप है, एक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अलावा भी कोई बाप है जो सारी जमातों को चला रहा है, तो हाँ बाप का भी बाप है। तो ये क्या हो गया कि इथिकली हम इतने नीचे चले गए? एक तो हाउस ट्रेडिंग हमने देखी सबसे बड़े ऐवान में, उसके बाद टूट फूट जो हुई वो भी आपके सामने है। तो जो आज के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, मास कम्युनिकेशन के जो बच्चे हैं, या जो जिन्होंने सियासत में आना है, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? सर इसमें गुजारिश ये है कि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इतना कोई ये बड़ा मसला नहीं है। बात देखें ना, कहीं किसी हद तक मैं अली राशिद साहब से एग्री हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस बात में मैं हिमायत करूँगा कि इनका एक नारा था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर से, डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट रिवेंज। इसमें जो इन्होंने, इनकी क़यादत ने फैसला किया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये एक अलग बात है कि सिंध गवर्नमेंट बचाना चाह रहे थे या नहीं, लेकिन देखें अगर ये बिल्कुल लास्ट स्टेज था, इससे हो सकता है, देखें ना, ये गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को असीर क्यों बनाएंगे जब वो आधे से ज़्यादा अपना टेन्योर पूरा कर चुकी है। तो उसको मुस्लिम लीग नून वाले भी थोड़ा सॉफ्ट स्पोकिंग पर्सन बन जाएं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। ऐसा क्या मसला हो गया है? मरियम बने हुए हैं ना, शहबाज शरीफ को देखा नहीं है वापस आ गए। शहबाज शरीफ बने हुए हैं, शहबाज शरीफ बने हुए हैं, हमजा शहबाज बने हुए हैं, लेकिन जो लंदन की क़यादत है और मरियम नवाज साहिबा है, ठीक है, उनकी जो टीम है। वक्त ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया। बड़ा अच्छा पॉइंट है सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, किस तरह देखते हैं शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है, ज़मानत है, उसको लिंक किया जा रहा है, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जो सदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वो डील है जिसका हम कह रहे थे और जिसका फ़ायदा पीडीएम टूटने का फ़ायदा इन्हीं लोगों को हो रहा है। वो इशारा कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की तरफ कि अब ये मफाहमत की सियासत की तरफ जा रहे हैं, मजहमती बयानिया इनका नाकाम हो गया। देखिए, मुफाहमत हमने कौन सी मुफाहमत की है? अब शहबाज शरीफ साहब पहले 2 साल, 1 साल है, फिर इसके अंदर 7-8 महीने से थे जेल में थे, और 7-8 महीने के दौरान कोई कहीं भी 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई, नैब नहीं कर सका, उसको रिमांड या फिर जुडिशियल रिमांड पे चले गए, कहीं भी साबित नहीं हुआ। अगर अब उस पर अगर मेरिट पे कोई कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया है तो उसको डील से जोड़ना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और अली रज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जनाब एडवोकेट सैयद अली रज़ा शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।